मध्य प्रदेश विधानसभा का विशेष सत्र जारी। नारी शक्ति वंदन पर चर्चा। ट्रैक्टर लेकर विधानसभा पहुंचे टिमरनी विधायक। कहा किसानों के लिए 10 दिन विशेष सत्र होना चाहिए। पूर्व सीएम वसुंधरा राजे का फर्जी पत्र वायरल मामला। जबलपुर हाईकोर्ट ने राजस्थान पुलिस को लगाई फटकार। गाडरवारा में हो रहे सड़क हादसों से ग्रामीणों में आक्रोश। अंतिम संस्कार के लिए 20 सड़क पर सजाई गई चिता। जबलपुर में यूथ कांग्रेस का प्रदर्शन। नो एंट्री के दौरान भारी वाहनों पर रोक लगाने की मांग। सागर में गौ तस्करी। ऑटो में बछड़ा ले जाते हुए दिखाई दिए 2 युवक। गौ रक्षा संगठन ने थाने में की शिकायत। मध्य प्रदेश के कई जिलों में गर्मी ने अप्रैल में ही तोड़े सारे रिकॉर्ड। कई शहरों में पारा 43 डिग्री के पार। नमस्कार, मेरा मध्य प्रदेश में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ योगिता वाजपेयी। तो आज मध्य प्रदेश में क्या है खास, कौन सी खबरें हैं, प्रमुख बताएंगे आपको। शुरुआत करते हैं एक हंगामेदार खबर के साथ। चूंकि आज मध्य प्रदेश विधानसभा का विशेष सत्र आयोजित किया गया और सत्र शुरू होते ही मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने महिला आरक्षण परिसीमन की प्रक्रिया पूरी कर तत्काल ही प्रभाव से उसे लागू करने का शासकीय संकल्प पेश किया, जिस पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि महिला आरक्षण पर चर्चा से कैसे डरना, विपक्ष चर्चा होने दीजिए, ये भी उन्होंने कहा। और मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि विशेष सत्र संकल्प पत्र के लिए है। परंपरा के अनुसार पहले आए संकल्प स्वीकार होता है। वहीं अजय सिंह ने कहा कि आज के हालात में 33% आरक्षण की व्यवस्था कर दीजिए। तो बाला बच्चन ने कहा कि जब देश की संसद में बिल वापस ले लिया गया, उस पर शासकीय संकल्प क्यों लिया गया। नेता प्रतिपक्ष ने आज से ही आरक्षण लागू करने की मांग करते हुए सदन से वॉकआउट कर दिया। कांग्रेस ने यह कहा है कि 543 लोकसभा की 230 विधानसभा की सीटों में तत्काल होना चाहिए। आज से आपको आरक्षण मिलना चाहिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का जो प्रस्ताव है, शासकीय संकल्प है, उसमें स्पष्ट है परिसीमन के बाद। तो भारतीय जनता पार्टी 28-29 के बाद देना चाहती है। कांग्रेस पार्टी की मांग है कि तत्काल अभी जारी हो। अरे उसको कहना तत्काल प्रभाव से लागू करने के लिए दिल्ली में जो प्रस्ताव आया था उसको गिरा दिया आपने। अब मध्य प्रदेश की जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हो। प्रधानमंत्री जी ने कहा था तत्काल परिसीमन, तत्काल महिला आरक्षण, वहाँ आपने संविधान संशोधन का विरोध किया और यहाँ आके उल्टी बात कर रहे हो आप। ये 2 तरह के विचार नहीं चलते। या तो आप अपने देश के नेतृत्व के साथ रहो या अपना जो कमिटमेंट है तुम्हारा, इनका संकल्प है कि महिलाओं को आरक्षण नहीं देना। और इस बीच देखिए, महिलाओं ने सदन के बाहर महिला आरक्षण लागू करने की मांग की और जोरदार नारे लगाए। वहीं विधायक गोपाल भार्गव ने सदन में कहा कि नारियों को उनके हक से वंचित किया जा रहा है। महिलाओं को दुर्दशा से उबारने के लिए पीएम मोदी और हमारी सरकार संसद में कानून लाई। और आज मध्य प्रदेश विधानसभा का विशेष सत्र तो आयोजित किया गया। सदन में नारी शक्ति वंदन विपक्ष पर चर्चा के लिए हंगामा इस दौरान हो गया, लेकिन कांग्रेस विधायकों ने वॉकआउट कर दिया। इस बीच अनोखे प्रदर्शन की 2 तस्वीरें वायरल हुई। एक तरफ आप देखें कि हरदा के टिमरनी विधायक ने गेहूं खरीदी में अव्यवस्थाओं को लेकर प्रदर्शन किया। अभिजीत शाह ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर विधानसभा जा रहे थे, लेकिन पुलिस ने मंत्रालय के आगे यहां पर बैरिकेडिंग कर उन्हें रोक लिया और यहीं से विवाद शुरू हो गया। अब विधायक का ये कहना है कि उन्होंने ट्रैक्टर का पास बनवाया था, लेकिन उसके बावजूद भी उन्हें आगे जाने नहीं दिया गया। जबकि जो पुलिस अधिकारी हैं उनका ये साफ तौर पर कहना था कि इस तरीके से ट्रैक्टर ले जाने की अनुमति नहीं है।
और इसी बात को लेकर पुलिस और विधायक के बीच बहस हो गई, जिसके बाद विधायक हाथ में गेहूं की बालियां लेकर ही विधानसभा में वो घुसने की कोशिश करने लगे। कहा कि गेहूं खरीदे से किसान परेशान है, स्लॉट बुकिंग नहीं हो रही है, समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदी नहीं की जा रही है और साथ ही उन्होंने किसानों के लिए 10 दिन के विशेष सत्र आयोजित करने की मांग भी की। अब शाह के इस प्रदर्शन के बीच सियासत भी तेज है। बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने पलटवार किया। ट्रैक्टर से आए अच्छी बात है, मोटरसाइकिल से आए और अच्छी बात है। और किसान बहुत परेशान है। 2000 रुपए क्विंटल में वो अपना गेहूं बेचने पे मजबूर हो गया मंडी पे, तो आप उसकी सरकारी खरीदी शुरू करिए और 2735 का भाव दीजिए। यही मेरी मांग थी, लेकिन सरकार द्वारा और ये पुलिस बल द्वारा मुझे रोक दिया गया, उसने नहीं दिया गया। लेकिन ये सरकार जो है किसान विरोधी है। ये कोई किसान अगर रोड पे आंदोलन करता है उसको डंडे मार के और उस पर FIR कर देते हैं, और जब एक विधायक किसानों की आवाज मध्य प्रदेश विधानसभा में ले आना चाहता है उसको रोक दिया जाता है। ट्रैक्टर से आए अच्छी बात है, मोटरसाइकिल से आए और अच्छी बात है, साइकिल से आए और अच्छी बात है। और नारी बंधन शक्ति विधेयक का तुमने विरोध कर दिया, कुछ दिन बाद पैदल भागना है, भारत की बेटियां तुम्हें भगाएंगी, उसकी तैयारी और कर लेना। और मध्य प्रदेश में पोषण आहार यानी कि टेक होम राशन बनाने वाले संयंत्र बंद होने से महिलाओं की आजीविका पर संकट खड़ा हो गया। लाखों महिलाओं के लिए ये रोजगार का बड़ा साधन था, लेकिन अब उत्पादन ठप है। महिलाएं इसको लेकर आंदोलनरत हैं और मांग कर रही हैं कि आखिर उनकी जो समस्या है वो कब सुलझेगी। महिलाओं के उतरे हुए मायूसी वाले जो चेहरे हैं वो गवाही दे रहे हैं कि अब उनके पास अपना रोजगार बचाने के लिए यही उपाय बचा है। लाडली बहनें नेताओं और मंत्रियों के पास जा रही हैं ताकि उन्हें उनकी रोजी रोटी वापस मिल सके और फिर से मिल सके सम्मान की जिंदगी। विपक्ष से मुद्दे को लेकर सरकार पर हमलावर भी दिख रहा है। भारतीय जनता पार्टी महिला सम्मान की बात करती, कभी लाडली बहनाओं की बात करती, कभी लखपति बहनों की बात करती, और तमाम ऐसी बातें हैं जिसमें नारी शक्ति, नारी वंदन की बात करती है। प्रदेश के अंदर क्या स्थिति है आप खुद जानते हैं कि सरकार किस प्रकार से सरकार में बैठे लोग भ्रष्टाचार कर रहे हैं। क्या आम महिला को अधिकार मिलेंगे, महिला समूह को अधिकार मिलेंगे? क्या सिर्फ नारी वंदन और नारी सम्मान की बात होगी? नीतिगत निर्णय होना पेंडिंग है, लेकिन हम लोगों की निजी राय जो है वो स्व सहायता समूह की बहनों के पक्ष में है। और इसके पहले भी इस तरह का विचार आया था। उस समय तत्कालीन सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी के सरकार ने महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में नीतिगत निर्णय किया था। अब उत्पादन लागत ज्यादा और भुगतान कम मिलने से ये मॉडल घाटे में चला गया। वहीं सरकार स्तर पर मंजूरी और बजट जारी होने में देरी भी एक बड़ा कारण बनकर उभरा है। सवाल सिर्फ एक प्लांट बंद होने का नहीं है, सवाल है उन लाखों महिलाओं का जिनकी रोजी रोटी इससे जुड़ी है। अब इन लाडली बहनों की समस्या का समाधान कैसे होगा, ये बड़ा सवाल है। और अब बात करेंगे मध्य प्रदेश में 27% ओबीसी आरक्षण के मामले की। हाईकोर्ट में दायर 86 याचिकाओं पर सुनवाई हुई है। हाईकोर्ट ने फाइनल हियरिंग के लिए 2 बैच में याचिकाएं बांट दी है। 27% आरक्षण के पक्ष और विपक्ष में बने याचिकाओं के बैच बने हैं। पहले 27% आरक्षण को चुनौती देने वालों को हाईकोर्ट सुनेगी। हाईकोर्ट ने कल सुबह 11 से दोपहर 1:30 बजे तक का जो समय है वो सुनवाई के लिए निश्चित किया है। आरक्षण बढ़ाने के खिलाफ सीनियर एडवोकेट प्रदीप संचेती बहस करेंगे। राज्य सरकार की तरफ से असिस्टेंट सॉलिसिटर जनरल के एम नटराज जो है वो अपना पक्ष रखेंगे। तो इस मामले में लगातार सुनवाई हो रही है और अब हाईकोर्ट में दायर जो 86 याचिकाएं हैं उन पर सुनवाई होगी। इसके लिए 2 बैच में सुनवाई की जाएगी। हाईकोर्ट ने फाइनल हियरिंग के लिए 2 बैच बना दिए हैं और साथ ही इसके लिए समय भी निर्धारित कर दिया है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी जबलपुर से विजेंद्र हमारे साथ जुड़ गए। विजेंद्र, लंबे समय से इस मामले पर सुनवाई चल रही है, आखिरकार हाईकोर्ट ने इस पर फाइनल हियरिंग के लिए समय भी दे दिया है और यह भी बता दिया है कि 2 बैच में इस पर सुनवाई होगी। क्या कुछ अहम है इसमें, बताइए।
बिल्कुल योगिता, आप जानती हैं कि मध्य प्रदेश में ओबीसी वर्ग को 14% आरक्षण दिया जाता था, लेकिन साल 2019 में कमलनाथ सरकार ने इसे बढ़ाकर 27% कर दिया था। उसके बाद तमाम लिटिगेशन में यह मामला फंसा रहा। आप देखिए 2019 से 2026 हो गया, 7 साल का अरसा गुजर गया, लेकिन अब भी फैसले का इंतजार है। कानूनी लड़ाई में ओबीसी आरक्षण फंसा हुआ है। इस बीच राज्य सरकार की ओर से तमाम याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट ट्रांसफर करवा ली गई थी और आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने ये तमाम याचिकाएं एमपी हाई कोर्ट भेजी और ये कहा कि चूंकि राज्य का कानून है, लिहाजा इसकी जो संवैधानिकता है वो संबंधित हाई कोर्ट ही टेस्ट करेगा। और सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश हाई कोर्ट को ये ऑर्डर दिए कि वो 3 माह के भीतर इन याचिकाओं का पटाक्षेप करे, निराकरण करे। इस पर ही तकरीबन 1.5 माह का अरसा गुजर गया है और अब ये फाइनल हियरिंग इस पर शुरू हो गई है। आज चीफ जस्टिस संजीव कुमार सचदेवा की डिवीज़न बेंच में 86 याचिकाएं जो कि ओबीसी पक्ष पर और विपक्ष में लंबित थी, उन पर सुनवाई आज एक साथ सुनवाई शुरू की गई। इस दौरान ओबीसी पक्ष के वकीलों की ओर से कहा गया कि वो 7 साल से फैसले का इंतजार कर रहे हैं। ओबीसी आरक्षण बढ़ाने का विरोध करने वाले पक्ष की ओर से कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट की जो समय सीमा 3 माह की है, उसमें से 1.5 माह गुजर गया है, फैसला जल्दी सुनाया जाना चाहिए। तो चीफ जस्टिस संजीव कुमार सचदेवा ने कहा कि वो इस मामले की गंभीरता को समझते हैं और यही वजह है कि फाइनल हियरिंग शुरू की जा रही है और व्यवस्थित तौर पर ये फाइनल हियरिंग हो, इसके लिए कोर्ट ने 86 याचिकाओं को एक तरह से स्क्रूटनाइज किया है। इसमें 2 बैच बनाए गए हैं जो बढ़ा हुआ आरक्षण के पक्ष में है, आरक्षण बढ़ाने के विरोध में है। इन्हें 2 बैच के तौर पर सुना जाएगा। सबसे पहले कल 11 बजे से 1:30 बजे तक सुनवाई तय की है हाई कोर्ट ने और यहाँ पर आरक्षण बढ़ाने के विरोध में जो दलील है उसको सबसे पहले हाई कोर्ट सुनेगा। इसके बाद राज्य सरकार का पक्ष सुना जाएगा। राज्य सरकार की ओर से देश के सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया जो है KM नटराज, वो पक्ष रखेंगे और फिर अंत में ओबीसी आरक्षण के पक्ष में जो तमाम याचिकाएं हैं उनकी ज़रह भी हाई कोर्ट सुनेगा। लेकिन कोर्ट ने साफ किया है कि तीनों ही पक्ष की ओर से सिर्फ एक सीनियर काउंसिल को हाई कोर्ट सुनेगी ताकि सुनवाई में वक्त ज़ाया ना होने पाए और इस महत्वपूर्ण मामले पर जल्द से जल्द सुनवाई हो, जल्द से जल्द फैसला आए। तो देखिए, एक फैसले की घड़ी अब नज़दीक आ गई है। चूंकि 7 साल से ओबीसी आरक्षण का जो मसला योगिता कानूनी लड़ाई में फंसा हुआ था, लेकिन अंततोगत्वा इस पर फाइनल हियरिंग शुरू हो गई है और कल भी 11 बजे से 1:30 बजे तक सुनवाई चीफ जस्टिस इस मामले पर करेंगे। बहुत उम्मीद है कि आने वाले 3 से 4 दिनों में मध्य प्रदेश के 27% ओबीसी आरक्षण को लेकर कोर्ट का अंतिम फैसला जो है वो सामने आ सकता है। ओबीसी वर्ग को राहत मिलेगी या उसे 14% आरक्षण से ही संतोष करना होगा। ये दोनों ही बातें, इन दोनों ही बातों का पटाक्षेप बहुत नजदीक होगा और ये फैसले की घड़ी भी नजदीक आ गई। बिल्कुल विजेंद्र, और याचिकाकर्ता इस दिन का लंबे समय से इंतजार कर रहे थे, तो जाहिर तौर पर जैसा कि आप भी कह रहे हैं कि अब फैसले की घड़ी है। हालांकि फैसला आने में भी वक्त लगेगा, अभी तो सुनवाई के लिए समय निश्चित किया गया है, लेकिन निश्चित तौर पर ये हो सकता है कि याचिकाकर्ताओं के लिए राहत भरा भी हो सकता है या फिर उनके लिए परेशानियां बढ़ाने वाला भी हो सकता है। ये तो फैसला ही बताएगा। फिलहाल शुक्रिया आपका। नगर में एक बड़ा एक्शन हुआ। यहां पर गौ तस्करी के मामले को लेकर ऑटो में बछड़ा ले जाते हुए 2 युवक दिखाई दिए। सीसीटीवी में यह घटना कैद हुई है। अब इस मामले में गौ रक्षा संगठन ने थाने में पहुंचकर शिकायत की। आरोपियों की तलाश में अब पुलिस जुटी हुई है। हालांकि अभी तक पुलिस की गिरफ्त से आरोपी बाहर है, लेकिन फुटेज आप देखिए कि कैसे यहां पर तस्करी की गई। एकता कॉलोनी की यह घटना है। पूरी घटना सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई है, जिसमें ऑटो में बछड़ा ले जाते हुए 2 युवक नजर आ रहे हैं। देखिए आप कैसे ये सफेद रंग के 2 बछड़े यहां पर नजर आ रहे हैं, जिन्हें ऑटो में भरते हुए 2 युवक भी दिखाई दे रहे हैं। पूरा घटनाक्रम सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुआ और इसी वजह से घटना का खुलासा हुआ। और धार में एक बड़ा हादसा हुआ। यहां पर 2 बाइक की टक्कर में एक युवक की मौत हो गई। हादसे का फुटेज भी सामने आया। बीती रात विश्राम गृह के पास ये हादसा हुआ था। धर्मपुरी थाना क्षेत्र का ये मामला बताया जा रहा है। भयावह ये सड़क हादसा है जिसमें 2 बाइकों की टक्कर हो जाती है। रफ्तार की वजह से ये हादसा होता है, जिसमें एक युवक की मौत हो गई है तो वहीं दूसरे युवक की हालत गंभीर है। बीती रात ये हादसा हुआ। विश्राम गृह ये एरिया बताया जा रहा है जहां पर यह हादसा हुआ है और धर्मपुरी क्षेत्र का ये मामला है। दो बाइकों की आपस में टक्कर हो जाती है जिसमें एक युवक की मौत हो गई है। हालांकि अभी तक इस मामले में कोई एक्शन लिया गया या नहीं, इसकी जानकारी नहीं।
और मध्य प्रदेश के सिंगरौली से एक हैरान करने वाली घटना सामने आई। यहां पर नाती ने दादा की हत्या कर दी, लाठी से पीटकर उसे मौत के घाट उतार दिया। मानसिक रूप से विक्षिप्त आरोपी बताया जा रहा है। अब आरोपी की तलाश की जा रही है। कोरसर कोठार थाने की यह घटना है, जहां पर एक नाती ने अपने दादा की हत्या कर दी, लाठी से पीट कर उन्हें मौत के घाट उतार दिया। हालांकि बताया जा रहा है कि जो आरोपी नाती है वो मानसिक रूप से विक्षिप्त है और इसी के चलते ये घटना उससे हुई। और कटनी में पुलिस के लाठी चार्ज का विरोध किया जा रहा है। बारातियों और लड़की पक्ष ने धरना दिया है, एसपी कार्यालय जाकर प्रदर्शन किया। पुलिस ने यहां पर लाठी चार्ज किया था। शादी समारोह में पुलिस ने लाठी चार्ज किया था, जिसका विरोध किया जा रहा है। 19-20 अप्रैल की देर रात शादी में घटना हुई थी। सोशल मीडिया में इसका वीडियो भी वायरल हुआ था। कुटला थाना क्षेत्र के इंदिरा नगर इलाके की यह घटना है। देखिए, तो एक तरफ आप देखिए कि कैसे शादी समारोह में पुलिस ने लाठी चार्ज किया था और इसी घटना का अब विरोध किया जा रहा है और शिकायत करने के लिए लोग थाने पहुंचे हुए। और अब मौसम का अपडेट आपको दे देते हैं। कटनी में मौसम ने अचानक यहां पर करवट बदल ली है। तेज आंधी के साथ हल्की बारिश हुई। चंद मिनटों की ठंडक के बाद उमस बढ़ गई है और गर्मी के मौसम में जब थोड़ी देर के लिए ही बारिश होती है तो उससे उमस बढ़ जाती है, ना कि ठंडक होती है। और ऐसा ही कुछ हुआ है कटनी में। और इसी के साथ मेरा मध्य प्रदेश में फिलहाल इतना ही। नमस्कार। MP लाइव टीवी आपको रखे अपडेट, सच जो हम आपको बताएंगे। ऐसी ही तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए MP लाइव टीवी न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।